नमस्कार साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान यानी साइंस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो साथियों, रक्त में लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होमोग्लोबिन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो साथियों, आप बताना है शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो साथियों, यह अस्थि मज्जा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो मेरे प्यारे साथियों, हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? आरबीसी का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो प्यारे साथियों, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों, आपको बताना है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों, यह अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों, रक्त समूह के खोजकर्ता जो हैं लैंड स्टीनर हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, सार्वभौमिक दाता के रूप में जो है ओ ग्रुप के ब्लड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ ग्रुप ब्लड को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो साथियों, आप बताना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो साथियों, यह ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। अर्थात प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो प्यारे साथियों, आप बताना है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ है? तो साथियों, यह सेरेब्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेब्रम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु है? तो साथियों, सबसे अधिक तन्य धातु जो है सोना है। क्या? सोना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो साथियों, आप बताना है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो साथियों, यह थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेटिनॉल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, कोशिकाओं का अध्ययन जो है यह साइटोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइटोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। अर्थात राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मायोलॉजी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है एस्टिपीज है। क्या? एस्टिपीज। और साथियों, एस्टिपीज नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो यह फीमर है। क्या? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम जो है रोजा होता है। क्या? रोजा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रोज मीन्स क्या होता है? रोज मीन्स गुलाब होता है। तो आप इसको रोज को रोजा भी बोल सकते हैं आपने याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। क्या? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, यह ब्लीचिंग पाउडर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो साथियों, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। और साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह NaCl होता है। क्या? NaCl। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन होता है। क्या? बायोटिन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, यह पोलोग्राफ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पोलोग्राफ। वायु की चाल किससे मापी जाती है? तो साथियों, वायु की चाल जो है आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो साथियों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है रिकेट्स है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिकेट्स। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो यह अमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमीटर से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। हृदय की गति किससे मापी जाती है? तो साथियों, हृदय की गति जो है कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्डियोग्राफ से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम जो है बेकिंग सोडा होता है। क्या? बेकिंग सोडा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था? तो साथियों, आप बताना है कि किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था। तो साथियों, वुल्फ्राम पहले टंगस्टन धातु को कहा जाता था। किसको? टंगस्टन धातु को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है? तो साथियों, आतिशबाजी अर्थात पटाखों में जो हरा रंग होता है यह किस मूलक के कारण होता है? तो साथियों, यह बेरियम के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेरियम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए
आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आपका सही आंसर जो है बेरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो साथियों पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो साथियों हरित ग्रंथियां जो है उत्सर्जन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्सर्जन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो साथियों यह हिपैरिन है। क्या? हिपैरिन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठी हृदय होते हैं? तो साथियों आपको बताना है मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं? तो साथियों यह 4 हृदय होते हैं। कितना? 4, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क है। क्या? व्हेल शार्क है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यह व्हेल शार्क है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो मेरे प्यारे साथियों घोंघा का संबंध जो है मोलस्का संघ से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोलस्का संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों आपको बताना है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 कक्ष। निम्न में से मैमथ पूर्वज है? तो साथियों आपको बताना है कि मैमथ जो है किसका पूर्वज है? तो साथियों यह हाथी का पूर्वज है। किसका? हाथी का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भी मैंने आपको बताया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बायोटिन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों संतरे में जो है आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र होता है? तो साथियों आप बताना है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र C3H5OH होता है। क्या? C3H5OH। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों मानचित्र के अध्ययन को जो है कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या? कार्टोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानचित्र के अध्ययन को जो है कार्टोग्राफी कहते हैं। अर्थात आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो साथियों आप बताना है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो साथियों यह हेनरी बेकरल ने किया था। किसने? हेनरी बेकरल ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? तो साथियों फोटान जो है प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। किसकी? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों आपको बताना है भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों यह सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो साथियों दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोमीटर से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से
कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो साथियों सीमेंट का मुख्य संघटक जो है चूना पत्थर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना पत्थर। साथियों इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो सीमेंट का मुख्य संघटक जो है चूना पत्थर है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो साथियों सेरेब्रम जो है आपका मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। और साथियों सेरेब्रम जो है यह मानव मस्तिष्क का बुद्धि केंद्र भी होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, जैसे कि इस प्रश्न को मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो प्यारे साथियों आप बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो साथियों यह प्रमस्तिष्क है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह प्रमस्तिष्क है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो साथियों आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो साथियों यह तंत्रिका कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो साथियों आप बताना है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साथियों यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो प्यारे साथियों मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोक्रोम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो साथियों यह नेफ्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है। क्या? लोहा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आपका टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaOH होता है। क्या? NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो आज इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। तो साथियों रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन जो है विटामिन के है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो साथियों लेंस की शक्ति के क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायोप्टर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जो है आपका जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो साथियों आप बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, मैंने आपको बताया है विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का पालन क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों मछलियों का पालन जो है पीसी कल्चर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
पिसिकल्चर। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, सिक्कों का अध्ययन जो है आपका न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या? न्यूमिस्मेटिक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, आप बताना है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है कौन सा है? तो साथियों, यह पोलोग्राफ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलोग्राफ। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों, अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में लवण जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो साथियों, आप बताना है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है कौन सा है? तो साथियों, ये प्रश्न आपके जो है होमवर्क के रूप में है। सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ साथियों, इस क्वेश्चन जो है 70 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोग 70 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रूप में है। प्रश्न क्या है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? आपका ऑप्शन है टाइलिन, सेलुलोज, लाइपेज या फिर रेनिन। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, यह आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।